एक्चुअल में लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the active masses of reactant molecules. According to this law, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of reactant molecule. Active masses of reactant molecules. अब देखिए इसको हमें अप्लाई करना है। एक्टिव मासेज को हम एक लार्ज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास इक्वेशन है एक रिवर्सेबल इक्वेशन a प्लस बी गिव c प्लस डी। a और b मिलकर c और d अगर फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड व्हेन c एंड d रिएक्ट्स टू फॉर्म a एंड b, दिस इज द बैकवर्ड रिएक्शन। अब इस केस में अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको V1 मान लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, एंड V1 इज इक्वल टू क्या होगा, K1, एक कांस्टेंट आ जाएगा जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, A इंटू बी, दिस इज इक्वेशन 1, एंड K1 इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इन द सेम वे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, सी एंड डी हो जाएंगे। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इसको हम V2 मान लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके लिए रिएक्टेंट क्या होंगे बैकवर्ड के लिए, C एंड D होंगे। तो एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D, एंड V2 इज इक्वल टू हो जाएगा K2 C इंटू D, दिस इज इक्वेशन 2, एंड K2 इज द रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब आप देखिए, आपको इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर मैं इसे इक्विलिब्रियम पर लिखूं तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, K1 A इंटू B, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2, K2 C इंटू D। तो ये आपका हो जाएगा K1 A इंटू B, K2 C इंटू D, एंड K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू C इंटू D अपॉन A इंटू B। अब देखिए, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन भी एक कांस्टेंट होता है, और यही कांस्टेंट Kc कहलाता है। Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम इसको, इस इक्वेशन को देखें, A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, तो एक्चुअल में ये क्या हुआ, Kc हुआ प्रोडक्ट के एक्टिव मासेज अपॉन रिएक्टेंट के एक्टिव मासेज। ये चीज तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाती है, लेकिन आप भूल जाते हैं किस चीज को, K1 अपॉन K2 को।
कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको केसी गिवन नहीं होता, आपको गिवन होते हैं रेट कांस्टेंट्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और कोई केसी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन दे दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इससे हम केसी कैलकुलेट कर सकते हैं। केसी एक्चुअली है रेशो ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसको आप ध्यान रखिए। अब देखिए, अगर मान लो मैं इसके कोफिशिएंट चेंज कर दूं, तब केसी की क्या एक्सप्रेशन हो जाएगी, इसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये आ गया N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D। यहां पर केसी की एक्सप्रेशन क्या होगी, जो आगे कोफिशिएंट्स हैं ये सारे पावर्स में चले जाएंगे। ये आपका आ जाएगा C की पावर M1, D की पावर M2 अपॉन A की पावर N1 एंड B की पावर N2। तो अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है फिर तो डायरेक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आगे कोफिशिएंट गिवन है तो ये सब किस में आ जाएंगे, पावर्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो होते हैं, एक होता है केसी और एक होता है केपी। केसी के केस में तो आपने एक्टिव मासेज का यूज कर लिया, और केपी के केस में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर्स यूज होते हैं। एक और ध्यान रखिए, यहां पर क्या होता है कि ये जो आप एक्टिव मासेज रख रहे हैं ये किस कंडीशन के रख रहे हैं, तो ये हम जब डराइव करा था तो हमने ये कंसीडर कर लिया था कि इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड हो गया। तो ये सारे एक्टिव मासेज किसके रखे जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन के रखे जा रहे हैं। पार्शियल प्रेशर भी रखोगे तो केवल कौन से रखोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के रखोगे। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखो, सॉलिड स्टेट किसी भी जगह पर कंसीडर नहीं होगी, लिक्विड होगा गैस होगा। लिक्विड गैस केसी के केस में दोनों एप्लीकेबल है, और केपी के केस में ओनली फॉर गैसेज है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर लिक्विड का भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो एक पॉइंट यहां पर नोट कर लेते हैं, केसी इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एज वेल एज गैसियस इक्विलिब्रियम। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और केपी इज एप्लीकेबल फॉर, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, केपी इज एप्लीकेबल फॉर गैसियस इक्विलिब्रिया ओनली, गैसियस इक्विलिब्रिया ओनली, और सॉलिड स्टेट को किसी भी इक्विलिब्रिया में कंसीडर नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट को वन कंसीडर कर लेते हैं, सॉलिड स्टेट इज नॉट कंसीडर्ड in the expression of equilibrium constant, in the expression of, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब देखिए हम देखने जा रहे हैं केपी की एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे। केपी की एक्सप्रेशन केवल और केवल किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, पार्शियल प्रेशर की टर्म में, ओनली फॉर गैसियस इक्विलिब्रियम।
नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर गैसियस इक्विलिब्रियम। मान लीजिए ए गैस है, बी गैस है, ये फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट होती है ब्रैकेट के अंदर, गिव्स सी गैस प्लस डी गैस। केपी इसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये हो गया। और अगर आगे इसके कॉफिशिएंट हैं N1A गैस, N2B गैस गिव्स M1C गैस प्लस M2D गैस, तो इस केस में Kp क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर M1, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर M2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर N1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर N2। एक एक्सप्रेशन ये आ गई। तो ये Kp की एक्सप्रेशन है। Kp और Kc में केवल डिफरेंस क्या हो गया, एक जगह आप एक्टिव मासेज का यूज कर रहे हैं और एक जगह पार्शियल प्रेशर्स का यूज कर रहे हैं। अब इसमें पार्शियल प्रेशर मैंने फिर बताया था कि ये कौन सी कंडीशन के रखने हैं आपको, ये केवल और केवल इक्विलिब्रियम कंडीशन के रखे जाएंगे, इनिशियल से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ये जैसे आप डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर करना है। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए हमें कैलकुलेट करना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, ये जरूरी है, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर होल मिक्सचर का, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए हमारे पास Kc आ गया, Kp आ गया, इन दोनों को अगर हम रिलेट करना चाहें तो रिलेशन इसकी क्या होती है, देखिए रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, R यहां पर क्या है, R इज द गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की यहां वैल्यू रखी जाएगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। T इज द टेम्परेचर इन केल्विन एंड डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ
gaseous product molecules minus number of gaseous reactant molecules. गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये हमें ना तो यहां पर लिक्विड लेना है ना सॉलिड लेना है, केवल गैस से मतलब होगा। गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट का डिफरेंस डेल्टा एन जी होगा। अब देखिए इसको और रिलेट करते हैं, इसमें कुछ केसेज हैं। केस 1, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 मीन्स दोनों का नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। डेल्टा एन जी 0 और ये पावर 0 होगी तो के पी इज इक्वल टू ऑलवेज के सी होगा इररेस्पेक्टिव टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कुछ भी हो लेकिन के पी बराबर क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर ये डेल्टा एन जी 0 है, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस इज इक्वल टू 2HI गैस। यहां पर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है N2 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू 2NO गैस। टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इधर भी दो मॉलिक्यूल है, इधर भी दो मॉलिक्यूल है। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों केसेज में के पी इज ऑलवेज इक्वल टू द के सी, टेम्परेचर कुछ भी हो, डजंट मैटर। अगला केस देखिए, इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं पहले, क्योंकि उससे कंपेयर करना है। के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। केस 2, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ जाए, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी। तो क्या होगा, Kp को कांस्टेंट रखने के लिए Kc को कम होना पड़ेगा। यानी कि यहां पर Kp इज ग्रेटर देन Kc, क्योंकि Kc छोटा होना पड़ेगा, कुछ वैल्यू ये बनेगी Kp को कांस्टेंट रखने के लिए। Kp इज ग्रेटर देन Kc। अब एक चीज मुझे ये बताइए कि क्या डेल्टा एन जी पॉजिटिव पर इसका रिवर्स रिलेशन हो सकता है क्या किसी तरीके से? तो देखकर ऐसा लगेगा कि नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है, और इस पे क्वेश्चन आ जाता है। आप इसको R रफली मान लेते हैं 0.08 और T को रख देते हैं 12.5 केल्विन। 12.5 इंटू 0.08 1 आ गया। जब तक RT की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तब तो ये रिलेशन आपकी चलेगी, लेकिन अगर मान लीजिए RT की वैल्यू 1 से कम हो जाए, RT की वैल्यू 1 से कम हो जाए, मान लो 0.1 हो गई, मान लो 0.1 हो गई, तब उस केस में देखो क्या होगा कि Kp इज इक्वल टू, एक वैसे ही मैं हाइपोथेटिकली ले रहा हूं, 0.1 की पावर 2 आ गई। अब जरा Kc की वैल्यू देखिए क्या होगा, Kc अपॉन 100 हो जाएगा, और यहां पर Kc 100 Kp के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और Kc की वैल्यू 100 टाइम्स ऑफ Kp होगी। तो इस केस में जब भी ये 1 से कम आएगा, 1 आएगा तो दोनों बराबर, क्योंकि 1 कितनी भी पावर हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 1 से ज्यादा होगा तो ये रिलेशन सही है, लेकिन अगर 1 से कम है उस केस में रिवर्स रिलेशन इज ट्रू। और कब अब क्वेश्चन उठता है कि 1 से कम होगा, जब भी टेम्परेचर 12 केल्विन से कम होगा, उस केस में रिवर्स रिलेशन इज ट्रू फॉर डेल्टा एन जी पॉजिटिव।
ये पॉइंट समझ में आया? 12 केल्विन से कम होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए एक कंडीशनल बन गया, ये आपकी रिलेशन कंडीशनल बन गई। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 12 केल्विन then Kp is less than Kc for delta Ng is equal to पॉजिटिव। सेम कंडीशन के लिए Kp क्या हो गया? लेस देन Kc हो गया अगर टेम्परेचर क्या है? 12 केल्विन से कम है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जहां पर डेल्टा Ng पॉजिटिव होता है, जैसे मैंने ले लिया PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस Cl2 गैस। इसमें डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? डेल्टा Ng इज 2 - 1 इज इक्वल टू +1, 2 - 1 इज इक्वल टू +1। और देखिए 2NH3 हैबर्ट्स प्रोसेस को रिवर्स करके लिख दिया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। यहाँ पर डेल्टा Ng हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू +2। तो ये आपकी केस 2 आ गया। केस 3 अगर हम देखें तो इसका उल्टा, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू निगेटिव देन Kp उल्टा हो जाएगा, Kp इज लेस देन Kc। कब इसका रिवर्स रिलेशन आएगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? लेस देन 12 केल्विन। अबाउट 12 केल्विन अगर यहां पर रखते हैं तो ये रफली 1 हो जाता है, और फिर 1 से कम, अगर लेस कर रहे हैं तो 1 से कम। तो इफ टेम्परेचर इज less than 12 Kelvin, then Kp is greater than Kc for delta Ng is equal to negative। डेल्टा Ng निगेटिव के लिए उल्टा हो जाएगा। तो ये बहुत स्पेशली आपको ध्यान रखना है। हमेशा ये नहीं है कि डेल्टा Ng पॉजिटिव देखा और Kp इज ग्रेटर देन Kc। टेम्परेचर भी देख लो, अगर टेम्परेचर लेस देन 12 केल्विन है तो उसका रिवर्स रिलेशन आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी टेम्परेचर देख लो, लेस देन 12 केल्विन है तो इसका रिवर्स रिलेशन आ जाएगा। और इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें जहाँ पर डेल्टा Ng निगेटिव हो, जैसे 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। यहाँ डेल्टा Ng हो जाएगा 2 - 3 इज इक्वल टू -1। सेकेंड आ जाएगा N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। यहाँ डेल्टा Ng आ जाएगा 2 - 4 - 2, 2 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल और 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये आपकी रिलेशन हो गई Kp और Kc के बीच में। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है कि 2 या 2 से ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसके बीच में रिलेशन निकालना।